हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपने चैनल हिंदी कॉन्शियसनेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी कस्टम रोम आप अपने डिवाइस पोको F5 में कैसे फ्लैश कर सकते हैं। कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहली तो ये है कि आप सिक्योरिटी में जाएं और अपना जो लॉक स्क्रीन में जो भी आप पैटर्न, फिंगरप्रिंट जो भी लगाएं उसे हटा दें, वहाँ से नन कर दें, ताकि सारी सिक्योरिटी हट जाए, ताकि जब आप TWRP में जाएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। और जो दूसरी आपको चीज़ करनी चाहिए, नहीं करेंगे मतलब अपनी सिक्योरिटी नहीं हटाएंगे तो होगा क्या कि जब आप TWRP पर जाएंगे ना तो वो आपसे पैटर्न मांगेगा, और हो सकता है रोम फ्लैश के बाद वो फिर से आपसे पैटर्न मांगे, और उस वक्त आप जब अपना पैटर्न डालेंगे तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो आप कहेंगे कि अब क्या करना पड़ेगा, सब कुछ वापस फॉर्मेट वगैरह करना पड़ेगा, तो इतना सब झंझट कौन करे। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी सिक्योरिटी हटा लें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर आप सिक्योरिटी नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, आप TWRP पे जाएंगे, ये बोलेगा डेटा को डिस्क्रिप्ट करो, तो फिर आप डेटा को डिस्क्रिप्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ आपको करनी पड़ जाएगी। इसीलिए पहले ही आप सिक्योरिटी हटा दीजिए, और जो गूगल अकाउंट्स हैं सारे के सारे उन सब से भी साइन आउट कर लीजिए, ताकि कभी आपसे वो साइन इन ना मांगे। और अगर इससे पहले आप MI/UI वाले रोम पे थे तो MI अकाउंट से भी आप साइन आउट कर लीजिएगा। और एक बात ये चेक कर लीजिएगा TWRP रिकवरी है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास वो फ्लैश करने वाली फ़ाइल्स हैं कि नहीं। जैसे मैंने अभी चेक किया, फ्लैश करने वाली फ़ाइल्स हमारे पास थी। तो आप जब गूगल में जाते हैं तो गूगल में ही आपको अपना गूगल अकाउंट दिखेगा, वहाँ पर आप उसे टच करना, नीचे लिखा होगा मैनेज अकाउंट इन दिस डिवाइस, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना और सारे अकाउंट्स को आप वहाँ से रिमूव कर देना और सिक्योरिटी हटा देना। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, अधिकतर लोग बताते नहीं हैं। ज़रूरी है ऐसा करना, ताकि रोम फ्लैश करने के बाद हमें कोई साइन आउट या पैटर्न वगैरह वाली कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जो मेथड बता रहा हूँ इसके ज़रिए आप कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हैं, चाहे वो MI/UI की रिकवरी रोम हो, या कोई भी जैसे कि AOSP रोम हो, या आप किसी भी वर्जन पर क्यों ना है, जैसे डव फर्स्ट का रोम हो या इवोल्यूशन X, जो भी आप फ्लैश करना चाहते हैं इस मेथड के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं। जा कर के वाइप में ये 3 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके वाइप कर देना है, डेटा, डालविक और कैश, बस ये 3 ऑप्शन और कोई भी नहीं। इसके बाद आपको जा कर के रोम की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है इंस्टॉल में, और जो भी रोम आप फ्लैश करना चाहते हैं सब में एक ही प्रोसीजर है। आप फिर उसके बाद रोम की फ़ाइल को जाएं और देख लें कि TWRP रिफ्लैश टिक है कि नहीं, और फ्लैश कर दें। तो इस तरीके से आपका रोम फ्लैशिंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, हो क्या रहा है आजकल, TWRP फ्लैश का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी ना TWRP फ्लैश नहीं हो पा रही कई रूम्स में। इसके लिए आपको एक सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे ही ये रोम फ्लैश हो जाएगा, इस फ्लैशिंग के बाद आप TWRP का इमेज वो भी फ्लैश कर दीजिए। मैं दिखाता हूँ उसे कैसे करते हैं। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, वरना इसको इंस्टॉलेशन होने में आपको आराम से 3 से 4 या 5 मिनट लग सकता है। अब इसके बाद आपको जाना है वापस और सेलेक्ट इमेज वाले पे सेलेक्ट करना, क्योंकि TWRP इमेज के रूप में रहेगी, और जहाँ भी आपने रखा है उस रिकवरी को सेलेक्ट कीजिए, और फिर आपको ऑप्शन चुनना है रिकवरी का। ऐसे खुल जाएगा बूट वूट सब कुछ, लेकिन आपको उसमें रिकवरी ढूंढनी है। जहाँ भी आपको रिकवरी दिखे उसे सेलेक्ट करना है, और नीचे एक ऑप्शन होगा है कि फ्लैश इन बोथ स्लॉट्स, तो बोथ स्लॉट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसे टिक कर लीजिएगा। देखिए नीचे एक ऑप्शन है, और फिर इसे भी फ्लैश कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी रिकवरी जो है वो भी फ्लैश हो जाएगी रोम के साथ। तो अब आपके पास TWRP रिकवरी हो चुकी है, लेकिन ये बनी रहे आपके रोम में, इसके लिए हमें वापस रिबूट टू रिकवरी करनी पड़ेगी। तो हम पहले रिबूट टू रिकवरी कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी रिकवरी काम कर रही है। तो ये हमारा डिवाइस बूट हुआ, और अब आपके सामने आएगी रिकवरी। लेकिन रिकवरी आने के बाद आपको फॉर्मेट डेटा ज़रूर करना है। जो भी पिछला डेटा था उसे फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वापस से पोको का लोगो आएगा और आप रिकवरी में आ जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर वाइप पे जाके फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है, और फिर टाइप करना है YES yes, और फिर इसे ओके करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पिछला डेटा था, जो भी फोल्डर वगैरह था, वो सब उड़ जाएगा। तो आप उसे बैकअप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरीके से हो गया दोस्तों फ्लैशिंग कंप्लीट। अब होम पर आकर रिबूट में जाके रिबूट टू सिस्टम कर देना है। इस तरह से आप सेफली आप कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हैं, और आपकी रिकवरी भी नहीं उड़ेगी, रोम भी रहेगा। ये जो मैंने बनाया वीडियो, ये पोको के F5 के लिए था।
आप कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक MIUI ही क्यों ना हो, लेकिन वो रिकवरी रोम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।